हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जिसका नाम है 12th वुमेन एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त रचना, आल्सो नोन एज द थॉट ब्रूअर। और आज यानी कि 5 अगस्त का दिन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में बहुत लंबे अरसे तक जाना जाने वाला है। जी हाँ, टुडे वी हैड एन अमेजिंग डे, अ वेरी हैप्पी डे। पर साथ में मुझे थोड़ी दुख भी, थोड़ा गम भी है किसी चीज़ का। बट एनीवे, पहले खुशी की बात, 41 ईयर्स के बाद इंडियन टीम हैज़ बीन एबल टू ब्रेक द जिंक्स। यस, finally we have the medal, the most deserving medal in the men's hockey. Men's hockey team जहाँ सुबह 7 बजे वर अप अगेंस्ट जर्मनी, हमने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। और ये आया है 41 ईयर्स के बाद। एक एरा था जब इंडिया डोमिनेट करता था हॉकी में, उसके बाद फील्ड से टर्फ पे आ गए और हॉकी बदल गई। वी वर द किंग्स ऑफ फील्ड हॉकी। उसके बाद एस्ट्रो टर्फ आ गई और अनफॉर्चुनेटली डार्क एज शुरू हो गई इंडियन हॉकी की। वो डार्क एज आज खत्म हुई है, पर इंडियन मेंस टीम हैव फाइनली गॉट द ब्रॉन्ज मेडल होम। many congratulations to the men's team, thoroughly deserved। वर्ल्ड नंबर 3 टीम परफॉर्म लाइक द नंबर 3 टीम। उसके अलावा एक और बहुत ही शानदार खबर जो कि मैंने कल ही बताया था, रवि कुमार दहिया जो कि पहुंच चुके थे फाइनल्स में, रेसलिंग के अपने कैटेगरी के फाइनल्स में पहुंच चुके थे। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में अपना बाउट हार चुके हैं, बट एनीवे ही रीच्ड टू द फाइनल्स एंड दैट्स व्हाई ही हैज वॉन द सिल्वर मेडल। ही हैज मेड द कंट्री वेरी प्राउड विथ हिज सिल्वर मेडल। रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले ये दूसरे इंडियन खिलाड़ी बने हैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रवि कुमार दहिया फॉर एडिंग अनदर सिल्वर मेडल टू द टैली ऑफ मीराबाई चानू। तो इसके साथ टोटल मेडल्स हो गए हैं 5। ऑफकोर्स पिछले ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में हमारे पास थे कुछ कुल मिला के 2 मेडल्स सिर्फ। पर सबसे सक्सेसफुल कैंपेन रहा है 2012 लंदन ओलंपिक्स, जहां हमने 6 मेडल जीते थे। तो उम्मीद तो है कि उसके पार चले जाएंगे। वेल, दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। उसके अलावा गोल्फ का जहां राउंड 2 अभी भी चल रहा है, I told you yesterday as well, keep an eye on Aditi Ashok. Yesterday she finished on number 2. Today as well she finished on number 2. अभी 2 और दिन है, 2 और राउंड्स के लिए जाने हैं, बट keep an eye on Aditi Ashok। उसके अलावा आज 20 किलोमीटर मेंस वॉक भी था, जहां इंडिया के 3 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ध्यान आकर्षित किया है तो वो है एस कुमार। जी हाँ, मतलब ही वॉज एट नंबर 2 टिल 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर तक वो नंबर 2 पर रहे। उसके बाद शायद थकान और थोड़ी बहुत इंजरी की वजह से एट द एंड ही फिनिश्ड ऑन नंबर 23। और बाकी के दोनों, टी इरफान और आर राजन, उनसे पीछे फिनिश किया। बट एनीवे इट वाज अ गुड शो, इट वाज अ वेरी गुड शो, जहाँ हमने दूसरी ही बार ओलंपिक में क्वालिफाई किया है 20 किलोमीटर रेस में। दिस वाज अ वेरी वेल डन एफर्ट। हाँ, दोज वर द गुड थिंग्स। नाउ आई कम टू द हार्ट ब्रेकिंग थिंग्स। ब्रॉन्ज मेडल का बाउट था दीपक पुनिया का। जी हाँ, दीपक पुनिया जिनका ब्रॉन्ज मेडल का बाउट था, वो सेमीफाइनल में हार चुके हैं, तो आज उनके पास मौका था ब्रॉन्ज मेडल जीतने का। 1 पॉइंट से ही हैज जस्ट लॉस्ट दैट बाउट। मतलब ही वॉज विनिंग। 6 मिनट के रेसलिंग के बाउट्स होते हैं, जैसे पता है आप लोगों को। ही वॉज विनिंग 5 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। लास्ट के 20 सेकंड में बाजी पलट गई एंड ही लॉस्ट बाय 1 पॉइंट। वेरी हार्ट ब्रेकिंग लॉस। वरना एक और ब्रॉन्ज आ जाता। ब्रॉन्ज छोड़िए, जिनसे गोल्ड की उम्मीद थी, अनफॉर्चुनेटली उनका ये ओलंपिक बहुत बुरा रहा है। दैट इज विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने अपना कैंपेन शुरू तो बहुत अच्छे से किया। इन द राउंड ऑफ 16 शी वन कंफर्टेबली। समहाउ शी लॉस्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स में वो उज़्बेकिस्तान की रेसलर से हार गई। अब जैसे मैंने कल ही बताया था, रैपिड चार्ज होता है। अगर वो रेसलर फाइनल्स तक पहुंचती है तो विनेश के पास एक और मौका था रैपिड चार्ज में जाने का और ब्रॉन्ज मेडल के लिए दावेदारी पेश करने का। अनफॉर्चुनेटली वो जिनके सामने हारी थी विनेश, लॉस्ट इन द सेमीफाइनल। और इसी के साथ विनेश का ये ओलंपिक का सफ़र ख़त्म हो गया है। माइंड यू अगेन, इस कंपटीशन में जाने से पहले विनेश वॉज रैंक्ड नंबर 1 इन हर कैटेगरी और इस ओलंपिक में भी उनको नंबर 1 का दर्जा दिया गया था। सो इट्स अ मेजर अपसेट ऑफ विनेश फोगाट लूजिंग इनटू क्वार्टर फाइनल्स। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि उनके साथ पहले रियो ओलंपिक में भी ये हुआ था। इन क्वार्टर फाइनल्स उनको इंजरी हो गई थी, शी कुड नॉट कंटिन्यू, और इस बार शी लॉस्ट अंशुम मलिक एज वेल। मैंने जैसे कल कहा था, शी इज प्लेइंग इन रिपेचार्ज में जहां वो 1 राउंड जीत गए, अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट इन द सेकंड राउंड। तो अंशुम मलिक का भी कैंपेन खत्म हो चुका है। ऑलराइट, तो ये था मोर और लेस आज के दिन में क्या हुआ।
जहां आज के दिन हमको 2 मेडल मिले हैं, तो मेडल वाइज शायद सबसे सक्सेसफुल दिन है कि हमें 2 मेडल्स मिले हैं। कल और मेडल्स की उम्मीद है, कल और धुरंधर खिलाड़ी आने वाले हैं मैदान में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी टेक यू गाइज राइट इनटू द प्रीव्यूज। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन टीम इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा गया है, कल का दिन और भी अच्छा हो सकता है। जी हाँ, कल भी काफ़ी मेडल प्रोस्पेक्ट्स हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे एथलीट्स उतरने वाले हैं ओलंपिक के दंगल में। जी हाँ, सबसे पहले सुबह 4 बजे राउंड 3 ऑफ गोल्फ, जहाँ हमें अदिति अशोक वापस एक्शन में दिखेगी एज ए सेड राउंड 1 और 2 के बाद she is still at number 2 position. अभी round 3 और round 4 which is happening tomorrow and day after tomorrow. So keep an eye on golf Aditi Ashok. उसके अलावा शायद दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला होने वाला है सुबह 7 बजे। हाँ, लड़कों ने दम दिखाया हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए, कल दिखाएगी हमारी लड़कियाँ। Yes, Indian women's hockey team would also play their bronze medal match against Great Britain जो पिछले टाइम की ओलंपिक चैंपियन है, इन केस यू हैव फॉरगॉटन, और जिन्होंने ग्रुप स्टेज में इंडिया को बहुत आराम से हराया है, पर कोई बात नहीं। दिस गर्ल्स कैन डू वंडर्स, सो बिलीव इन देम एंड आई एम गोइंग टू चीयर लाउड फॉर देम बिकॉज ये लड़कियां बहुत ताकड़ है। सो 7 o'clock ब्रॉन्ज मेडल मैच फॉर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, एक और मेडल, और ये पहली बार है when Indian women's team is playing for any medal contention in the Olympics। इससे पहले हम क्वार्टर फाइनल के आगे कभी क्वालिफाई नहीं हुए थे, तो ये वैसे ही बहुत हिस्टोरिक चीज़ है। उसके बाद वुमेन्स 20 किलोमीटर वॉक, जैसे आज मेंस का 20 किलोमीटर वॉक था एज ए सेड एस कुमार डिड वेल, वैसे ही कल वुमेन्स का 20 किलोमीटर वॉक है एट 1 PM, जहां हमें दिखेंगी भावना जाट एंड प्रियंका गोस्वामी वाज क्वालिफाइड। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू द लेडीज। उसके बाद मेंस 50 किलोमीटर वॉक, मुझे सोच के थोड़ी थकान महसूस हो रही है, बट कुडोज टू गुरप्रीत सिंह फॉर गेटिंग क्वालिफाइड फॉर दिस टफ इवेंट मेंस 50 किलोमीटर वॉक एट 2 PM। तो शायद आप 2-3 बजे खाना वाना खाने के बाद टीवी चालू करें तो 50 किलोमीटर वॉक चल रहा होगा, देख लीजिएगा गुरप्रीत सिंह कहाँ पे है एंड चीयर फॉर हिम। उसके अलावा कल 5 बजे, शाम को 5 बजे मेंस रिले है, 400 मीटर रिले, 4x400 मीटर रिले है, जहां भी टीम इंडिया पार्टिसिपेट करेगी। सो चीयर फॉर देम एट 5 o'clock एज वेल। उसके अलावा कल भी रेसलिंग के मुकाबले जारी रहेंगे और रेसलिंग में कल उतरेंगे अखाड़े में, ओलंपिक के अखाड़े में सीमा बिस्ला अपनी 50 kg कैटेगरी में। और आज हमने शेरनी को देखा, शेरनी हार गई, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। कल देखेंगे शेर को। यस, अनदर स्ट्रॉन्ग मेडल प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया, probably strongest medal prospect for India, Bajrang Punia would be in action tomorrow. Bajrang Punia is starting his campaign and he would have multiple rounds as he would win. तो प्लीज कभी भी टीवी ऑन करिए और बजरंग पुनिया दिखे तो रुक जाइएगा, शेर है एंड आई एम होपिंग फॉर अ मेडल आउट ऑफ हिम एज वेल। सो लॉट ऑफ एक्साइटिंग स्टफ कमिंग अप। वैसे तो सब कुछ ही देखना चाहिए, बट इन केस यू are still looking for my recommendation, here is 12 women specific recommendation on what you should not miss out tomorrow on 6th of August. Well, 7 o'clock hockey match, Indian women's playing for the bronze against Britain, must not miss out। I mean, ये कैसे मिस कर सकते हैं। उसके अलावा so that's the first thing which I would surely recommend. उसके अलावा I would also recommend to watch out for Bajrang Punia's matches as well. Seema Bisla is also a very strong prospect, but Bajrang Punia is definitely a medal prospect. So keep an eye on Bajrang Punia as well. I think these are the two things which I would say keep checking out. और हाँ, देखते रहिएगा अदिति अशोक कैसा कर रही है, बिकॉज 2 दिन हो चुका है, 2 दिन और है एंड शी इज परफॉर्मिंग रियली वेल इन द गोल्फ। तो आज के दिन के लिए इतना ही। I'll see you again in another Olympic roundup. Until then, stay safe and keep hoping, keep sending your wishes to the Indian contingent. We are at the end of the Olympic, last few days, और हमें वो लंदन वाली टैली जो है 6 मेडल्स की, उसके पार तो जाना ही है। So let's cheer for our girls, hockey girls tomorrow. Let's cheer for Bajrang Punia and all the athletes participating tomorrow. I'll take a leave for today. I'll see you again tomorrow. Till then, stay safe. Ciao, ciao.